स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का जय हो टीचिंग सेंटर में स्वागत है। और फिर हम आज एवरेज लेके आए हैं आप लोग के लिए। जैसा कि एवरेज में अभी तक 3 क्लास चला, तो पहला क्लास और दूसरा क्लास में हम टाइप 1 के प्रश्नों को 1 से लेकर 17 तक डिस्कशन किए थे। टाइप 2 में 17 से लेकर 23 तक हम लोग चर्चा किए थे। और आज हम टाइप 3 में 24 से लेके आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टाइप है टाइप 3 है, तो इसमें हम लोग बल्लेबाज यानी क्रिकेटर जो रन मारता है उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, आज अच्छा दिन है, अच्छे दिन का शुरुआत कुछ नए अंदाज से हम लोग करते हैं, है ना। कौन कहता है, सुनना गौर से बच्चों, कौन कहता है कि चांद तारे तोड़ लाना जरूरी है? अरे कौन कहता है कि चांद तारे तोड़ लाना जरूरी है? दिल को छू जाए प्यार से 2 लफ्ज ही काफी है। तो चलिए, इसी खूबसूरत वचन के साथ आज के दिन को हम लोग खूबसूरत बनाते हैं। तो आइए टाइप 3 का 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। बोला कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो, तो औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है? फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। बस पहला क्वेश्चन को ही समझना है, उसके बाद तो खैर क्वेश्चन सरसरा के निकलेगा, है ना। देखिए, नहीं होता है बहुत बड़ा पहाड़ है, अगर बीच से एक पत्थर निकाल दिया जाए तो ऊपर अपने आप ढह जाता है। तो बस वही है, इस टाइप का अगर पहला क्वेश्चन अच्छा से बन गया तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसी तरह अपने आप ढह जाएगा। तो पहला क्वेश्चन को ही समझना है आराम से। फिर हम एक बार बोल देते हैं, वो घबराना नहीं है, चीजों को बारीकी से देखना है ना। तो देखिए, बोलता कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में, कितना पारी है? 19वीं पारी है, और उस पारी में कितना रन बनाया? 78 रन बनाता है, तो उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा? तो देखिए, इस टाइप के प्रश्नों में आपको बस 1-2 चीज बोलेगा कि कौन सा पारी खेल रहा, उस पारी में कितना रन बनाया, और बनाने के बाद औसत में वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, अधिक हो रहा है कि कम हो रहा है, बस यही चीज बोलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, औसत रन संख्या में 2 का कमी बोलेगा या वृद्धि बोलेगा। और 19वीं पारी में कितना रन बनाया है? 78 रन बनाया है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि जिस पारी में रन बनाएगा, तो इस प्रश्न में 19वीं पारी में रन बनाया है कितना? 78। तो जिस पारी में रन बनाएगा, हम लिख दिए 19वीं पारी में रन बनाया है, तो जिस पारी में रन बनाएगा उस पारी में अपने मन से 1 घटा देना है। जिस पारी में रन बनाया है उस पारी में अपने मन से 1 घटा देना है, और गुने औसत से कर देंगे। औसत कितना है? 2। अब ध्यान दीजिएगा, औसत में अगर कमी बोले तो उस पारी के रन को जोड़ना है, और औसत में अगर वृद्धि बोलता तो उस पारी के रन को घटाते। यानी कमी बोलेगा तो जोड़ेंगे, और वृद्धि बोलेगा तो घटाएंगे। बस इतना कर लीजिएगा, यहां से जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो देखिए, 19 में 1 गया 18 दूना 36, अब प्लस कितना है? 78। जोड़िए तो 8 6 14 का 4, हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11, यानी रन कितना हो गया? 114। यानी 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो गया? 19वीं पारी के बाद औसत रन हो जाएगा 114, जो विकल्प नंबर किसमें है? 3 में है आंसर। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग खूब अच्छा एक बार और समझ जाते हैं। देखिए क्या क्या स्टेप कैसे लेना है। जिस पारी में रन बनाएगा, गौर से सुनिए, जिस पारी में रन बनाएगा उसमें 1 घटाएंगे, गुने औसत कर देंगे। अब औसत में कमी तो पारी के रन को जोड़ेंगे, और औसत में अगर वृद्धि बोल दे तो पारी के रन को घटाएंगे। आगे देखते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 114 रन, जो विकल्प नंबर किसमें है? 2 में है आंसर।
नंबर 25 देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, आगे देखिए, और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। देखिए, जिस पारी में रन बनाया, कौन पारी में रन बनाया है, 15वीं पारी में, तो जिस पारी में रन बनाया उसमें अपने मन से घटाएंगे तथा औसत से गुना करेंगे। औसत कितना है, 3। अब ध्यान दीजिएगा, औसत में अगर वृद्धि तो पारी के रन को घटाएंगे 58, औसत में कमी बोलता तो क्या करते, जोड़ते, यहाँ वृद्धि बोला तो क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर से, जिस पारी में रन बनाएगा उसमें अपने मन से घटाना है तथा औसत से गुना करना है। अब औसत में अगर वृद्धि तो उस पारी के रन को घटा देंगे, यहां से जो आएगा यही हमारा 15 पारी के बाद औसत रन होगा। तो देखिए, 15 में 1 गया 14, 14 तिया 42, अब माइनस 5 8 58। अब देखिए, 42 में तो 58 नहीं घटेगा, तो 8 में 2 घटा तो कितना, 6, अब 5 में 4 घटा तो कितना, 1। बाबू माइनस में आएगा ना, तो इस माइनस को कंसीडर नहीं करना है, 16 रन हो जाएगा आंसर, जो विकल्प नंबर किसमें है, 2 में है। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से स्पष्ट को, कभी भी अगर माइनस में आ जाए ना तो उस माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, समझिएगा। आज तक सुने हैं कि विराट कोहली -14 रन बना के आउट हुआ, तो नहीं सुने होंगे। बल्लेबाज अगर रन बनाएगा तो कुछ रन बनाएगा, नहीं तो 0 में आउट होगा, कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो ध्यान रहे, कभी भी नेगेटिव में दिया नहीं जाएगा, इसलिए इसको पॉजिटिव कर देंगे तो 16 रन हो जाएगा, जो विकल्प इसमें है, 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 बना लिए, क्या है आंसर, 48। देख लेते हैं, 48 आया है ना, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चलो मेरे साथ चलिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से वही क्वेश्चन है। हम एक बात तो जरूर बोलेंगे आपको, एक ही चीज को बार बार पढ़िए, है ना, और इस तरह पढ़ लेना है कि इसको अब दोबारा पढ़ने का जरूरी नहीं पड़े, इसलिए हम एक ही टाइप का 2-3 क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए, एक बल्लेबाज अपने 15वीं पारी में 76 रन बनाता है। बोलिए कौन सा पारी है, 15वां पारी है। रन कितना बनाया है, 76। अब आगे देखिए, जिससे उसका औसत 2 क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। कोई बात नहीं, सुनिए, जिमी पारी में रन बनाया उसमें 1 घटाएंगे, औसत से गुना करेंगे। अब औसत बढ़ गया है तो उस पारी के रन को घटा दीजिए, 76 रन हो गया। 15 में 1 गया 14, 14 दूना 28, अब माइनस 76, 16 में 8 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में 2 गया 4, तो 48 रन आंसर। राइट जवाब है। एक बार जोरदार ताली मारिए लाल बाबू के लिए। हाँ, 48 राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए 27 का सबसे पहले आंसर कौन देते हैं, 27 का कितना, 50। चलिए 50 को लॉक कर दें, यस, चलिए लॉक कर देते हैं, मिला लेते हैं, है ना। चलिए बता, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। तो बाबू 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, तो जिस पारी में रन बनाएगा उसमें 1 घटाएंगे। 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, तो 11वें टेस्ट में ना रन बनाया है, तो 11वें पारी में, यानी जिस पारी में रन बनाएगा उसमें 1 घटाएंगे तथा औसत से गुना करेंगे। औसत कितना है, 5 से गुना कर दिए। अब अगर औसत बढ़ेगा तो पारी का रन घटेगा, औसत अगर घटता तो पारी का रन जुटता, यही ना होता। चलिए 11 में 1 गया 10, 10 50, माइनस 100 बराबर कितना, 50 रन। एकदम राइट जवाब है आपका, है ना।
एकदम राइट जवाब है आपका, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग समझ रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं बाबू, मेरे साथ साथ चलना है ना। सुनिए, काश कोई अपना हो तो आईने जैसा, कि काश कोई अपना हो तो आईने जैसा, जो हंसे भी तो साथ और रोए भी तो साथ। इसी तरह बने रहना है बाबू मेरे साथ, है ना। चलिए तब अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन, अब टाइप चेंज करेंगे बाबू, है ना। देखिए, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उनके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 8 पारी अभी तक खेल लिया है, उस 8 पारी मिलाकर उसके रनों का औसत कोई है, क्या है पता नहीं है। आगे बोलता है 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है ना। किस पारी में 100 रन बनाया है? 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। तो उसके रनों का नया औसत क्या है, यानी 9 पारी खेलने के बाद उस प्लेयर का रनों का औसत क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से स्टेप ले लेंगे। भाषा कितनों बड़ा बोले हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ तक तो बस प्रवचन दे दिया। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उनके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है, यहाँ से तो हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब कहाँ से है, वह जिस पारी में रन बनाया, तो बोला 9वीं पारी में वह रन बनाया, कितना रन बनाया? 100। तो जिस पारी में रन बनाया 9वीं पारी में, उसमें अपने मन से 1 घटाएंगे, औसत से गुना करेंगे। औसत क्या है? औसत भी 9 ही है, 9। अब वृद्धि हो रहा है तो उस पारी के रन को बाबू घटा देना है, और कमी बोलता तो पारी के रन को जोड़ देते हैं ना। एकदम धैर्य रखिएगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला। हाँ बाबू, लिखना मना है। सुनिए लास्ट क्वेश्चन है ना, टाइप खत्म। जिस पारी में रन बनाया उसमें 1 घटा दिए, औसत से गुना किए, औसत में वृद्धि तो पारी के रन को घटा दिए। 9 में 1 गया 8, 8 9 72 माइनस 100, अंतर कितना? 28 रन का, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? 2 में है आंसर, है ना। 1 मिनट सुनिएगा। तो आज हम लोग औसत में, एवरेज में टाइप 3 का जो है प्रश्न एक ही जैसा किए, वो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। हाँ, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, हम नहीं मिल सके तो क्या हुआ, दूर से भी याद करना जिंदगी है। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे। आज यहीं पे जय हिंद, जय भारत।